सपनों के पीछे भागो, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। शुरुआत वहीं से होती है जहां उम्मीद सबसे कम बचती है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जैसे एक छोटे से शहर में जन्मा था एक लड़का, राहुल सिंह। ना कोई बड़ी पहचान, ना कोई बड़ी पहुंच, बस एक साधारण परिवार और असाधारण सपने। राहुल के पिता रेलवे में क्लर्क थे। सुबह 9 बजे दफ्तर जाते और रात 9 बजे थके हारे घर लौटते। माँ एक सीधी सादी गृहिणी थी, दिन भर घर चलाने की चिंता और बेटे के लिए सपनों की थाली सजाने का जज्बा। राहुल बचपन से ही थोड़ा अलग था। जहां बच्चे क्रिकेट में खोए रहते, राहुल स्टेज पर खड़े होकर बोलने के सपने देखता। स्कूल में जब भी कोई भाषण प्रतियोगिता होती, सबसे पहले राहुल हाथ उठाता, पर हर बार दोस्त हंसते। अब ये आया मोटिवेशन देने, खुद पास नहीं होता और दुनिया को सिखाएगा। राहुल कुछ नहीं कहता, वो बस घर जाकर शीशे के सामने खड़ा होता और बार बार खुद को सुनाता, सुधारता, सीखता। कभी कभी तो खुद को ही देख रो देता, पर फिर मुस्कुरा कर कहता, एक दिन यही लोग मेरी ताली बजाएंगे। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा, 12वीं में कम नंबर आए तो रिश्तेदारों ने माँ बाप को ताना दिया। अब इसे कोई ढंग का काम नहीं मिलेगा, ना पढ़ाई में होशियार, ना हुनर वाला, बस दिन भर सपना देखने वाला लड़का है ये। राहुल ने इंजीनियरिंग की तैयारी की, लेकिन फेल हो गया। हिम्मत नहीं हारी, बीए में दाखिला लिया। कॉलेज में जब पहली बार डिबेट प्रतियोगिता हुई, राहुल ने हिस्सा लिया और 7 से ज्यादा लोगों के सामने दिल से बोला। जब भाषण खत्म हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन राहुल को महसूस हुआ, यही है मेरी पहचान, मेरी आवाज ही मेरा रास्ता है। जुनून से आगे बढ़ा रास्ता। कॉलेज खत्म होते ही राहुल ने ठान लिया, अब सिर्फ वो करूंगा जो दिल कहता है। वो छोटे छोटे सेमिनार लेने लगा, कभी स्कूल में, कभी एनजीओ में। कई बार बुलाया गया पर पैसे नहीं दिए गए, कई बार पैसे मांगने पर तिरस्कार मिला, पर राहुल ने कभी हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि वो जानता था ये सफर मेरे सपने से बड़ा है, पैसों से नहीं। रात को इंटरनेट के कमजोर कनेक्शन में यूट्यूब खोलता, दुनिया के महान स्पीकर्स को सुनता, नोट्स बनाता और खुद से कहता, एक दिन मैं भी ऐसे बोलूंगा, एक दिन मेरा भी चैनल होगा, मेरी भी आवाज लाखों तक पहुंचेगी। धीरे धीरे उसने अपने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने शुरू किए। अब राहुल ने बड़े इवेंट्स में बोलने की कोशिश की, TEDx, यूथ कॉन्क्लेव्स, कॉर्पोरेट समिट्स, हर जगह मेल भेजा, पर जवाब मिला, हम पॉपुलर चेहरों को बुलाते हैं, आप कौन हैं? कई रातें रोते हुए बीती, कभी जेब में खाने तक के पैसे नहीं थे, किराया भरने को पैसे नहीं बचे थे, पर सपनों से भरोसा कभी नहीं टूटा। राहुल ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, दिन में बच्चों को पढ़ाता, रात में अपने सपनों की प्रैक्टिस करता। कहता, सपना अगर सच्चा हो तो नींद खुद रास्ता छोड़ देती है। पहली किरण। लगातार 3 साल की मेहनत, रिजेक्शन और संघर्ष के बाद उसे पहला बड़ा मंच मिला, TEDx का। हॉल में सैकड़ों लोग बैठे थे, राहुल माइक के सामने खड़ा था, वो लड़का जो एक दिन शीशे के सामने खुद को भाषण देता था, आज सैकड़ों के सामने बोल रहा था। उसका भाषण खत्म होते ही सन्नाटा टूटा, तालियां गूंज उठी। लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे, आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान। उस दिन राहुल की आंखों से भी आंसू निकले, पर इस बार हार के नहीं, क्योंकि वो जानता था अब उसकी जीत शुरू हो गई है। दुनिया अब सुनने लगी थी। TEDx के बाद मानो दरवाजे खुद खुलने लगे, कॉलेज, कंपनियां, स्कूल, ऑनलाइन सेमिनार। राहुल हर मंच पर दिखने लगा, लाखों लोग उसे फॉलो करने लगे, यूट्यूब पर उसके वीडियो वायरल होने लगे, इंस्टाग्राम पर हजारों कमेंट आते, सर आपकी वजह से मैंने हार मानना छोड़ दिया, आपसे सीखकर जिंदगी बदल गई। वो लोग जो कभी राहुल का मजाक उड़ाते थे, अब कहते, भाई तेरे जैसी एनर्जी नहीं देखी कहीं, तेरा हर शब्द दिल छू जाता है। आज भी वो नहीं बदला। राहुल भले ही भारत के टॉप 5 मोटिवेशनल स्पीकर्स में गिना जाता हो, उसके चैनल पर करोड़ों व्यूज हो, किताबें बेस्ट सेलर बनी हो, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही चमक है जो उस छोटे से लड़के में थी। वो आज भी मंच पर जाने से पहले खुद से कहता है, आज भी बोलूंगा जैसे पहली बार बोल रहा हूं। कभी कोई इंटरव्यू लेने आता है और पूछता है, इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे? तो राहुल मुस्कुराकर कहता है, मैं कभी दुनिया के पीछे नहीं भागा, मैं बस अपने सपनों के पीछे भागा, और एक दिन दुनिया खुद मेरे पीछे चल पड़ी। सीख जो ये कहानी हमें देती है, सपनों का पीछा मत छोड़ो,
भले दुनिया तुम्हारा साथ न दे, पैशन अगर सच्चा हो और डेडिकेशन पूरी हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। लोग हंसेंगे, ताने देंगे, नकारेंगे, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो वही लोग एक दिन ताली भी बजाएंगे।